बात करते हैं राज्यसभा, जहां संविधान पर चर्चा हो रही है। आज राज्यसभा में भी संविधान पर चर्चा की शुरुआत हुई और राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संविधान पर चर्चा के दौरान शाहबानो का जिक्र किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में मुस्लिम महिला का हक छीना गया। इससे पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाहबानो के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। पीएम ने कहा कि शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए कांग्रेस ने कानून ही बदल दिया था। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। सामाजिक सुधार के लिए अगर कोर्ट से एक ऑर्डर आता है उसको भी, क्योंकि हमारे राजनीति के लिए वो उचित नहीं है, इसीलिए सामाजिक न्याय दिलाने वाले कोर्ट के आदेश के खिलाफ आकर के अमेंडमेंट कानून को करते हो हाउस में। इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा सर शाहबानो बेगम केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को न्याय दिलाने के लिए, एलिमनी देने के लिए, डाइवर्स के बाद जो पैसा मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए कोर्ट से जो आदेश आया, द कांग्रेस पार्टी पास्ड the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, which denied, it's very important, it denied Muslim women their right to alimony। सामाजिक न्याय, महिला के लिए न्याय मिलना नहीं चाहिए, चाहे वो कोर्ट में से आता है या कुछ और जगह से आता है, हम कानून से उनको नकार देंगे। महिला सम्मान नारी शक्ति बंधन अधिनियम ले आने वाले हमारे पार्टी इधर है। इस सदन में पहला कानून जो पास हुआ वो reservation for women, sir, whereas the small benefit a widowed woman would have, a divorced Muslim woman would have got, was also defeated by this act। अब वहीं संविधान पर चर्चा में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 42वें संविधान संशोधन का भी जिक्र किया और कहा कि इमरजेंसी के दौरान जब विपक्ष के नेता जेल में थे तो सबसे बड़े संविधान का जो बदलाव किया गया, संविधान में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया वो तब किया गया जब विपक्ष जेल में था, व्हेन डेमोक्रेसी वाज इन जेल, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। इस पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि बाद में इंदिरा गांधी ने उन्हीं संशोधनों को वापस लेने का समर्थन 1978 में 44वें संविधान संशोधन में किया। इस पर जेपी नड्डा ने उन्हें टोका और कहा कि 1978 में तो जनता पार्टी की सरकार थी। इसके बाद जयराम रमेश ने अपने बयान पर फिर से सफाई दी और कहा कि इंदिरा ने तब इस संशोधन के समर्थन में अपना वोट दिया था। आपको ये पूरी दिलचस्प बहस दिखाते हैं। Exactly the point that I'm putting forth about emergency, the way in which 42nd Amendment passed through, how opposition leaders were all in the jail, not one person to oppose in the Rajya Sabha, in the Lok Sabha, just 5 of them speaking against it. When Granville Austin has said this, poor Jairam Ramesh did not mind quoting something else from Austin, but ignored this. Point proves. So this selective. I have Granville Austin in my hands right now. And the same Granville Austin writes
that the 44th Amendment was passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha to override the 42nd Amendment, large parts of the 42nd Amendment. And who voted on the 7th of December 1978 to repeal parts of the 42nd Amendment? It was Indira Gandhi herself. So Indira Gandhi in 1978 voted to repeal the parts of the 42nd Amendment which she realized had resulted in her electoral loss. So it's not, don't read selectively. रमेश जी का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि 1978 में मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर, जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से हटाने का प्रयास का काम किया और आपको जनता ने हरा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी was no more the prime minister, and when she was the prime minister तब उन्होंने हर तरीके से प्रजातंत्र को रोकने का, गला घोटने का काम श्रीमती गांधी ने किया था। मुझे ठीक तरीके से उन्होंने सुना नहीं। मैंने कहा था 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे और 6 दिसंबर 1978 में लोकसभा में इंदिरा गांधी जी ने वोट किया 44th अमेंडमेंट के लिए। यही तो मैंने कहा था।